डॉक्टर अंबेडकर और जब ये अपने ज्योतिबा फुले का नाम आता है तो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट को जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। इसमें हमने जाट से लेकर भाट तक और भाट से लेकर ब्राह्मण तक सभी सर्व समाज के बच्चों को सम्मानित किया है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगू रोड पे स्थित अंबेडकर भवन में। यहां पे आपको बता दूं कि मिशन एजुकेशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक अगर बात करूं तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। आप देखिएगा, ये बिल्कुल अंदर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करूँ तो छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ जो है वो अपनी एजुकेशन के मामले में जिन्होंने एक अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, अपनी अलग से छाप छोड़ी थी, उन तमाम बच्चियों को और बच्चों को जो है वो यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो रखा गया था। अब अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो मुख्य समाज सेवी लोगों के साथ साथ जो प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचे हुए थे और जो महान शिक्षाविद हैं उनको यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। तस्वीरें लगातार मैं आपको उस अंबेडकर भवन के अंदर की दिखा रहा हूँ। लगातार आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से एक भव्य और आलीशान कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो अंबेडकर भवन में नाम सुनते ही कुछ एक लोगों के मन में ये आता होगा कि यहाँ पे जो है वो SC BC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था, लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो संस्था है इसका नाम है मिशन एजुकेशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, सभी बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई के अंदर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन तमाम बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। अब यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कुछ आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ एक बच्चे जो है वो इस कार्यक्रम के समापन के बाद जो है वो यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ शिक्षाविद भी हैं और इस एजुकेशन सोसाइटी के जो अगर बात करूँ तो चेयरमैन है या संस्थापक है या फाउंडर है विक्रम इंदौरा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले विक्रम इंदौरा से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये आपने सोसाइटी बनाई है मिशन एजुकेशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी, क्या मुख्य उद्देश्य है इस सोसाइटी का? हमारा मुख्य उद्देश्य होता है गांव-गांव जाओ शिक्षा की अलग से गांव कार्यक्रम के तहत हम गांव-गांव में जो बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा छुपी हुई होती है, जो हालांकि पढ़ना चाहते हैं आगे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, कमज़ोर होने के कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हम उनको जो ओझल हो चुके हैं शिक्षा से उनको एक बार फिर से हम शिक्षा के रास्ते पर लाते हैं। इस तरीके से जो HCS और IAS की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वे किसी भी जाति का हो, उनके लिए हमने संस्थान खोल रखे हैं नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर हमारे समाज के एक बहुत ही जुझारू सामाजिक साथी हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो बच्चा अपनी फीस नहीं दे सकता, जो जिनका खाना पीना वो नहीं पे कर सकता, उनके लिए बिल्कुल फ्री में हम IAS की और HCS की तैयारी करवाएंगे। और अगर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये जो कार्यक्रम आज था ये केवल एक विशेष वर्ग के बच्चों के लिए था या सभी समाज के बच्चों के लिए था? जाखड़ साहब, ऐसा नहीं है। हमारे पास लिस्ट है, हमने करीबन 1000 बच्चों को सम्मानित किया है जिसमें सर्व समाज के बच्चे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और जब ये अपने ज्योतिबा फुले का नाम आता है तो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट को जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। इसमें हमने जाट से लेकर भाट तक और भाट से लेकर ब्राह्मण तक सभी सर्व समाज के बच्चों को सम्मानित किया है। हमारे पास कॉल आते थे, सर मैं जनरल हूँ, सर मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, क्या मैं सम्मानित होऊंगा? तो हम कहते थे बिल्कुल क्यों नहीं, जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया वो तो सर्व समाज के लिए किया, लेकिन कुछ जातिवादी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनको बांटने का काम कर रहे हैं। आज इसमें लगभग 1000 बच्चों को यहाँ सिरसा में सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस भी दी गई कि बच्चों को आगे अपने किस विषय में जाना चाहिए और बच्चे इस अपने जो प्रतिभा उन्होंने 12वीं या 10वीं या BA में अच्छे नंबर लिए हैं उनको एक विषय के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है आज। आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा इनिशिएट, कैसा प्रयास मानते हैं? मैं डॉक्टर विनोद कुमार और एक टीचर के रूप में जब मैं ऐसे कार्यक्रम को देखता हूँ, पहले तो सबसे पहले ये मिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बधाई का पात्र है। ऐसे कार्यक्रमों से रिजल्ट ये निकलता है कि जो बच्चे खासकर जो
रूरल बैकग्राउंड से हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन से जो संबंध रखते हैं, जो गरीब परिवारों से, बीपीएल परिवारों से, जब वो ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो उनको मोरल वैल्यू या मोरल सपोर्ट है जो उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। और हो सकता है ऐसे प्रयास के बदौलत कोई 5-10 बच्चे आगे निकले। वो एक कोशिश है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़कर और एक दूसरे के सहयोग के साथ कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे मान के चलो, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मान के चलो, या अच्छी नौकरी में मान के चलो, जहाँ से वो कहीं ना कहीं समाज का भला भी कर सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो हजारों छात्र यहाँ आए थे दूर दराज ग्रामीण तबके से, उन बच्चों को यहाँ के सीखने को मिला। जो हमारे बुद्धिजीवी कर्मचारी थे, फर्स्ट क्लास अधिकारी थे, उन लोगों को उन्होंने गाइड किया, प्रॉपर डायरेक्शन दी कि यूजी करने के बाद, पीजी करने के बाद नेट जेआरएफ कैसे करोगे, कैसे यूनिवर्सिटियों तक पहुँचोगे, सारी चीज़ें उनको बताएगी। प्रोग्राम के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको इस एंगल से तैयार किया जाए ताकि वो पढ़ लिखे आगे एक रोजगार संपन्न होकर अपने परिवार का, अपने एरिया का, अपने समाज का भला कर सके। ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कुछ एक बच्चे हैं हमारे साथ, इसके बाद और कुछ साथियों से बातचीत करेंगे। ये बच्चियां देखिएगा, ये यहाँ पे आई है सम्मानित होने के लिए। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? सरस्वती। कहाँ से हो आप? बरवाली से। बरुवाली सेकंड, ये जो राजस्थान में? हाँ। अच्छा, राजस्थान से भी बच्चे यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे सम्मानित हुए आप? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कौन सी क्लास में आपने नंबर लिए थे ज़्यादा? मैं 12वीं। 12वीं में कितने नंबर लिए थे? 85%। ठीक है। आप कहाँ से आए? बरवाली से। बरुवाली से आए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और हमें मोटिवेट किया गया यहाँ पे। हमें भविष्य के लिए आगे क्या बनना है, क्या कुछ करना है, ये सीख मिली है हमें यहाँ पर। अच्छा, तो अब क्या आपने यहाँ पे मोटो स्थापित कर लिया कि क्या बनना आपने? हाँ, क्या बनना है? हमें तैयारी में जुटा रहना है, अपने आप फल मिलेगा हमें। अच्छा, यानी कि कर्म किए चलो, फल की इच्छा मत करो। चलिए, एक गुड़िया और है। ये कहाँ से है गुड़िया? मैं निर्वाण से, मेरा नाम पूनम निनानिया। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? इस कार्यक्रम में मैं शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हमें मोटिवेट भी किया गया और आगे के लिए भी थोड़ी नॉलेज मिली है। और जैसे गरीब बच्चों में थोड़ी आर्थिक प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से मतलब थोड़ी मदद भी करते हैं ये। तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर 3-4 महापुरुषों की जीवनियों के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया कि सावित्रीबाई फुले सबसे पहले भारत की पहली महिला थी जिन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला। और हंटर कमीशन जब आया तो ज्योतिराव फुले ने हमारी एजुकेशन इंडिया के अंदर कैसी होनी चाहिए, 8 सुझाव ज्योतिराव फुले ने दिए। और हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बताया कि हमारे बाबा शास्त्री थे, उन्होंने किन किन स्कूलों की स्थापना की, कि हमारी जो महार रेजिमेंट उनकी स्थापना की, पूरे की पूरे किन किन लोगों ने एजुकेशन के अंदर डेवलप करने की कोशिश की। और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बताया कि सीमा क्या कार्य कर रही है, इसके ऊपर क्या क्या संशोधन हो रहे हैं। जो नई एजुकेशन की जो 2020 की पॉलिसी है उसके ऊपर भी बच्चों को इनके बारे में जागरूक बताया कि किस फील्ड के अंदर आपने काम करना है, इसमें जाना है। इसके अंदर बहुत सारी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये जो संस्था है, ये संस्था केवल और केवल जो है एक विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष वर्ग के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो वो कमज़ोर है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको शिक्षा का अधिकार, जो उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उससे वो वंचित ना रहें, वो दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और जो बच्चे चाहे वो किसी भी फील्ड से आते हों, चाहे वो 10वीं में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो, 12वीं में किया हो, ग्रेजुएशन में किया हो, उन तमाम बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ये संस्था जो है वो वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। और उसमें उन बच्चों को, तमाम बच्चों को शामिल करके उनको जो है वो एक हौसला बढ़ाती है, उनको सम्मानित करती है, ताकि वो आने वाले समय में दूसरे बच्चे इनसे मोटिवेट हों और अपने क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छी मंजिल तक जो है वो पहुँच सकें। खैर, आपको ये प्रयास जो है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।